की y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना? y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P 2-3 है और q कितना है 10, y है, के बीच की दूरी है 10 मात्रक है। इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी? 10 मात्रक है। इन दोनों के बीच की दूरी बिंदु P व Q के बीच की जो दूरी दी है, बीच की दूरी कितनी दी है? 10 मात्रक दिए हुए। कितना दिए? 10 मात्रक। दूरी का फार्मूला कितना होता है? अंडर रूट कितना होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होता है? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 10 है। अब इसमें x1 कितना है? 2 है। ये क्या है? y1 है। ये क्या है? x2 है। ये क्या है? y2 है। दिए इतना। इसमें क्या दिए? इनके बीच की दूरी दिए है और साथ में x1 y1 x2 y2 दिए हुए है। हम लगाएंगे क्योंकि हमको y2 दिए कितना? y दिए हुए। y2 का मान कितना दिए? y दिए हुए। हमको y निकालना है। सब कुछ दिए है, सिर्फ जो है y2 नहीं दिए। y2 की जगह पे कितना है? y है। y2 की जगह कितना है? y है। y निकालेंगे। अब फार्मूला लगाएंगे। दूरी का कितना होता है? रूट अंडर रूट कितना होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। इतना फार्मूला होता है। लगाएंगे। x1 कितना दिए? x1 कितना दिए? 2 दिए। x2 कितना दिए? 10 दिए, 10 दिए प्लस y1 कितना दिए? -3। y2 कितना दिए? y दिए। लगाएंगे 10। कितना है? इतना दिए हुए। इसमें होल स्क्वायर इस तरह लगा देंगे। ये अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो उस तरफ क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। उधर क्या हो जाएगा? वर्ग हो गया। यहाँ से अंडर रूट हटेगा, उधर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। लगाएंगे इसमें। अब यहाँ पे 10 में 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। प्लस का यहाँ पे ये इतना पर है तो इतना पर रहेगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर इसका अंडर रूट हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग हो जाएगा। आया इतना। यहाँ पे -8 का वर्ग है। -8 का वर्ग कितना आएगा? माइनस है यहाँ पे चिन्ह। यदि वर्ग होता है पावर में, यदि सम संख्या हो तो हमेशा किस में आएगी? प्लस में आएगी। किस में आएगी? प्लस में। तो कितना आ जाए? 88 64 प्लस यहाँ पे माइनस का चाहे तो कॉमन करके माइनस जब बाहर होगा तो ऊपर कितना लगा हुआ है? वर्ग लगा हुआ है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 प्लस y का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 64 को उधर ले जाएंगे। 3 प्लस y का होल स्क्वायर 100 माइनस 64 करेंगे। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 3 प्लस y का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या चला जाए? अंडर रूट लग जाएगा। इसका हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। देखो अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों आया करता है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस के लेंगे। किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। 36। इसका वर्गमूल कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 3 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। प्लस माइनस आता है लेकिन प्लस वाला ही लेते हैं। y निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा। कॉपी करिए। एक बिंदु P लेंगे। यहाँ से कोई दूरी है, ये R है, ये बिंदु R है। इन दोनों से एक बिंदु है जो समदूरस्थ है। एक बिंदु है जो क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब जितनी दूरी इस बिंदु से उसकी होगी उतनी ही दूरी उसकी इस बिंदु से होगी। यहाँ पे जो समदूरस्थ है वो Q है। कौन सा बिंदु है? Q। Q का मतलब क्या है? 0 और 1 है। क्या है? 0 1। P कितना है? 5 और -3 है। कितना है? 5 और -3 है। R कितना है?
आर है एक्स कामा 6 है, इतना दिए हुए। अब निकालना क्या है, एक्स का मान निकालिए। एक्स नहीं दिए तो उसका मान निकालना है। क्या निकालना है, एक्स निकालना है। जो हमारा क्यू है इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इसकी दूरी, इसकी इस बिंदु की जो दूरी यहाँ से है वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ही ये है। आए इतना समझ में। इसको मान लिया जाए x1, y1, x2 और क्या मान ले, y2। इनको x3 और क्या मान लिया जाए, y3। ये जो दूरी है, जो PQ है वो QR के बराबर है। दूरी PQ समदूरस्थ का मतलब यही हुआ ना, दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। दूरी का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। PQ की दूरी बराबर कितनी होगी, QR की दूरी। लगाएं फार्मूला। इसमें x1 कितना होगा, x1 है, माइनस x2 की जगह पे x3 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 की जगह पे कितना है, y3 का होल स्क्वायर लगाएंगे, बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट लगाएंगे। x1 कितना है, x3 है ना, और x2 कितना है, x2 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, y3 माइनस y2 कितना है, y2 ही है। इससे ये जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट दोनों से हट जाएगा, कट जाएगा, काट देंगे। कितना बचेगा, x1 के जगह पे कितना है, 5 है, कितना है 5। x3 के जगह पे 0 है कि नहीं है, 0 का होल स्क्वायर। y1 कितना है, -3, y3 कितना है, 1 है ना, 1 रखेंगे, इज इक्वल x3 के जगह पे कितना है, 0 है, माइनस x2 कितना है, x है, होल स्क्वायर, प्लस y3 कितना है, 1 है, माइनस y2 कितना है, 6 है, होल स्क्वायर लगाएंगे। अब 5 में 0 माइनस करोगे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 आएगा, प्लस का -3 और -1 कितना आएगा, -4 का वर्ग कितना आएगा, 16। क्योंकि माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। -4 गुणे -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो 4 चौको 16 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस का 6 -1 -6 से कितना, -5 आएगा। अब -5 का वर्ग कितना आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 25 से 25 कट जाएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, √16। अंडर रूट के बाद कितना आएगा, +-4, इतना आंसर आएगा। प्लस वाला लेंगे, +4 आएगा। और y के ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात करना है, इसमें जो x बिंदु जो है xy और बिंदुओं 3, 6, ये जो xy है, ये जो बिंदु क्या है, xy है। तो ये बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब यहाँ पे जो हमारा q है, q की जगह पे क्या रखोगे, x, y रख दोगे। कितना रखोगे, x, y रख दोगे। और एक बिंदु को 3, 6 यहाँ पे रखेंगे, और एक कितना रखे देंगे, -3, 4 रख देंगे। अब निकाल लेंगे, निकालोगे नहीं निकालोगे, निकालना घर से, जब ना बने तो कल बता देंगे।
इसके बाद 22वां है कि सिद्ध कीजिए कि जो है बिंदु P, जो बिंदु P है, बिंदुओं A, B और C के से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। क्या है? वृत्त का केंद्र है। एक वृत्त बनाएंगे, इसमें बिंदु P है, क्या है? वृत्त का सेंटर है। सेंटर मतलब केंद्र है। एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ पे क्या है? उसका सेंटर है। सेंटर का मतलब केंद्र है। अब इस केंद्र का जो बिंदु है हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ये जो हमारा वृत्त जा रहा है, किन किन बिंदुओं से जा रहा है? ए से जा रहा है। ये बिंदु ए है। एक बिंदु क्या है? बी है। क्या है? एक बिंदु बी है। एक बिंदु क्या है? सी है। एक बिंदु क्या है? सी है। इनसे होकर ये वृत्त जाता है। तो सिद्ध करिए कि जो एक बिंदु है क्या? पी। ये जो पी है इस वृत्त का क्या है? सेंटर है। सेंटर मीन्स केंद्र है। क्या है? इस सर्कल का जो पॉइंट, ये जो बिंदु पी है ये क्या है? सेंटर है। सेंटर मीन्स केंद्र है। सिद्ध करना है, इसमें प्रूव करना है। जो बिंदु ए के निर्देशांक दिए हैं, क्या दिए? बिंदु ए के निर्देशांक दिए, कितने दिए? 1,2 दिए। और बिंदु बी के जो निर्देशांक दिए 2,1 दिए। और जो बिंदु सी के निर्देशांक दिए 2,3 दिए हुए। इतना दिए हुए। बिंदु पी के भी निर्देशांक दिए। बिंदु पी के जो निर्देशांक है 2,2 है। इतना दिए हुए है। कितना है? 2,2 है। इस तरह दिए हुए। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये क्या है? एक से जो है सर्कल का ये सेंटर है। इस सर्कल का जो बिंदु, ये पॉइंट जो है पी है, ये क्या होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो हम क्या कह देंगे कि जो बिंदु P है, जो बिंदु P है क्या है? इन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। आ जाएगा? नहीं आएगा? AP निकाल लेना। और क्या निकाल लेंगे? BP निकाल लेंगे। और क्या? CP निकाल लेंगे। यदि ये दूरियां तीनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं? बराबर। तो समझ लेना कि जो बिंदु P है, जो बिंदु P है वो क्या होगा? केंद्र होगा। इस वृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। क्योंकि ये जब दूरियां बराबर हो जाएंगे तो मान लेंगे कि जो है, जो परिधि है, ये परिधि में ही ये बिंदु क्या होंगे? स्थित होंगे। जो ये बिंदु होंगे कहाँ पे स्थित होंगे? वृत्त की परिधि में ही स्थित होंगे। ये क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। और ये क्या होता है? सर्कल के क्या होता है? सेंटर होता है। ये क्या होता है? परिधि होती है। और ये क्या होता है? सर्कल का सेंटर होता है। पहले चाहे AP निकाल लो, BP निकाल लो, CP, मतलब सभी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। यदि इक्वल आ जाएंगे तो समझ लेंगे कि ये क्या है? ये बिंदु उस वृत्त की परिधि में स्थित है जिसका जो है बिंदु P है वो क्या है? सेंटर है। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? पहले ये चित्र बना लो। चित्र बना लो, इसको घर से कर लेना। और निकालोगे क्या क्या? AB निकाल लेना। AB की दूरी AP निकाल लेना। और BP निकाल लेना। और साथ में CP निकाल लेना। जब ये बराबर हो तो समझ लेना ये क्या है? वृत्त का एक सेंटर है। CP निकाल लेना। जब ये बराबर हो तो समझ लेना ये क्या है? वृत्त का एक सेंटर है। BP निकाल लेना और साथ में
CP निकाल लेंगे। जब ये बराबर हो तो समझ लेना ये क्या है, वृत्त का एक सेंटर है। कॉपी कर लिया। ये करके लाइएगा। इसके बाद जो है अगली प्रश्नावली चलें। अगली प्रश्नावली चलें। अब जो आपके आएंगे विभाजन सूत्र। अब क्या आएगा? विभाजन सूत्र है। अंतः विभाजन विभाजन सूत्र है। क्या विभाजन सूत्र लिखना है? क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र। लिखते जाना और देखते भी जाना, समझते भी जाना। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है। मान लीजिए कोई रेखाखंड है, इस तरह से ए बी क्या है? कोई रेखाखंड है। ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। इसमें कोई बिंदु है क्या? P। क्या है? बिंदु P है। इसके जो निर्देशांक हैं x1 है। इसके कितने हैं? इसके x1 y1 है। और इसके कितने हैं? x2 और क्या है? y2 है। अब बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। बिंदु P इस प्रकार से है, क्या? जो बिंदु P है इस प्रकार से है कि इसको, इस रेखाखंड को AB को यम अनुपाते n में क्या करता है? डिवाइड करता है, अंतः विभाजित कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? m अनुपाते m रेशियो n पे क्या कर रहा है? उसको अंतः विभाजित कर रहा है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है? इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? जब कोई बिंदु, क्या पहला नंबर है, जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को, किसी रेखाखंड को m अनुपाते m रेशियो n में अंतः विभाजित करे। क्या करे? m अनुपाते n में, m रेशियो n में अंतः विभाजित, क्या करे? अंतः विभाजित करे। तब उस बिंदु, यहाँ पे जब कोई बिंदु, यहाँ पे लिख लेना कोई बिंदु, जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को m अनुपाते n में क्या करे? अंतः विभाजित करे, तब उस बिंदु P के निर्देशांक, तब उस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। ये अंतः विभाजित है कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। तब अभी बाय विभाजित वाला भी आएगा। कोई बिंदु लेंगे जो इनको क्या करेगा? बाय विभाजित करेगा। क्या करेगा? वो बाय विभाजित करेगा इसको। इसका ये x वाला, ये जो भुज आएगी इतनी आएगी, भुज इतनी आएगी। कोटि इसकी कितनी आएगी? my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, इतना आएगा। ये निकालिए, कॉपी करिए इसको। ये निकालिए, कॉपी करिए इसको।
क्या आ जाएंगे यार, तो अभी स्टार्टिंग है इसमें। क्या? हाँ, ये सवाल नहीं है, फार्मूला है। जब कोई क्या करे, बिंदु किसी रेखाखंड को बीच से काटे, मतलब अंतः विभाजित करे, इस स्थिति में जो उस बिंदु के निर्देशांक है वो इस प्रकार से है। कहाँ पे? तब उस बिंदु P के निर्देशांक इतने होंगे। तब उस बिंदु की P के निर्देशांक कितना होगा? कॉपी कर लिया? हो गया? कॉपी कर लिया? इसके बाद अगला फार्मूला एक लिख लो, जब बाय विभाजित करे। सेकंड नंबर क्या है? जब कोई बिंदु P किसी रेखाखंड को बाय विभाजित करे। क्या करे? बाय विभाजित करे। M अनुपात N में, तब उस बिंदु के निर्देशांक उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक। इसमें होता है mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n। ये हो जाएगी हमारी भुजा आएगी। इसके बाद जो कोटि रहेगी my2 माइनस n y1 अपान m माइनस n। ये बिंदु क्या कर रहा है? रेखाखंड को बाय विभाजित कर रहा है। ये मान लीजिए ये क्या है? रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड AB है। क्या है? AB। कोई बिंदु P है, इसे इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये M है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या है? N है। मतलब M अनुपाते N में क्या कर रहा है? इसे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है।
अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो कल होंगे।